या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। यह पर्व 26 जून 2025 दिन गुरुवार से शुरू होकर 4 जुलाई 2025 तक चलेगी। गुप्त नवरात्रि पर खास तौर से तांत्रिक साधना का विशेष अनुष्ठान किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए आराधना करते हैं, जबकि अन्य लोग पूरे 9 दिनों तक माँ आदिशक्ति की पूजा करते हैं। इस दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन यह पूजा पूरी तरह से गुप्त होती है। यह पूजा गुप्त तरह से की जाती है। यह पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज से हमारे चैनल पे प्रतिदिन गुप्त नवरात्रि की कथा सुनाई जाएगी, तो उस कथा को अवश्य सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता काली की कथा सुनाई जाएगी, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बालामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा अनुष्ठान को गुप्त रूप से पूजा की जाती है। इसे जितना ही गुप्त रखा जाए उसका फल उतना ही ज़्यादा प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा के बारे में किसी से नहीं बताना चाहिए और गुप्त रूप से व्रत करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में अगर आपके घर में, आपके पूजा घर में कोई आता जाता हो तो कलश स्थापना न करें, क्योंकि कोई भी देख सकता है, उसे पता चल सकता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में बिना कलश स्थापना किए भी आप पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता काली की पूजा करने का विधान है। 10 महाविद्याओं में माता काली प्रथम रूप में है। माता काली का स्वरूप अत्यंत विकराल, भयंकर और मंगलाकारी है। माता काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माता काली की पूजा करता है तो उसे रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडों का माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए माँ काली का अवतार धारण किया था। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वो लोग इस दिन माँ काली के तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएं। माँ काली का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये माँ काली का मंत्र है। आप इसका जाप कर सकते हैं। अब चलिए सुनते हैं माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया।
जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ कालिका ने दारुक राक्षस का वध किया। उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगा लिया और अपना दूध पिलाया। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनकी उस क्रोध से 8 मूर्ति प्रकट हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने शिव जी को तांडव करते देखा तो वो भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी कहा गया। ये रही आज की कथा। प्रेम से बोले जय माँ काली। आशा करते हैं हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा अगर सुननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।